केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बेहद खुशी की खबर सामने आई है। कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते डीए का 18 महीने का बकाया अब जल्द ही भुगतान किया जाने वाला है। ये बकाया जनवरी 2020 से जून 2021 की अवधि का है, जिसे उस समय की आर्थिक परिस्थितियों के कारण स्थगित कर दिया गया था। सरकार ने उस दौरान राष्ट्रीय आपातकाल को देखते हुए खर्चों में कटौती के लिए यह निर्णय लिया था। अब जब देश की अर्थव्यवस्था पुनः स्थिर हो गई है, तो सरकार इस लंबित मुद्दे को हल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस फैसले से न केवल सक्रिय कर्मचारियों को बल्कि सेवानिवृत्त पेंशन धारकों को भी महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। महामारी के दौरान लिया गया कठिन निर्णय। वर्ष 2020 में जब कोरोना वायरस ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था, तो सरकार को कई कठिन निर्णय लेने पड़े थे। उस समय स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त खर्च और अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के कारण सरकार ने महंगाई भत्ते की नियमित बढ़ोतरी को अस्थायी तौर पर रोकने का फैसला किया था। इस अवधि में 3 बार महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि होनी थी, लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। जुलाई 2021 के बाद जब स्थिति में सुधार हुआ, तो महंगाई भत्ता दोबारा बहाल कर दिया गया, लेकिन पिछली अवधि का बकाया अभी तक लंबित था। कर्मचारी संगठनों द्वारा निरंतर मांग उठाए जाने के बाद अब सरकार इसे पूरा करने के लिए तैयार है। बकाया राशि का विस्तृत ब्यौरा। महंगाई भत्ता बकाया की राशि कर्मचारियों के वेतन स्तर और ग्रेड के अनुसार अलग अलग होगी। प्रारंभिक स्तर के कर्मचारियों को लगभग 11,000 से 37,000 रुपए तक की राशि मिलने की संभावना है। वहीं उच्च स्तरीय अधिकारियों को 1,44,000 से 2 लाख रुपए तक का भुगतान हो सकता है। यह राशि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार लाएगी। विशेषकर मध्यम और निम्न आय वर्गीय कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी राहत होगी। सरकार इस भुगतान को चरणबद्ध तरीके से करने की योजना बना रही है, ताकि सरकारी खजाने पर एकमुश्त अतिरिक्त बोझ न पड़े। सरकार की स्पष्ट नीति और दिशा। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार हो रहा है और जल्द ही मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। सरकार का लक्ष्य है कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान ही इस बकाया का निपटान कर दिया जाए। इससे अगले वर्ष के बजट पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस रुख का स्वागत किया है और इसे एक सकारात्मक कदम बताया है। यूनियन नेताओं का कहना है कि यह उनके लंबे संघर्ष का परिणाम है। सरकार भी इस बात को समझती है कि कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखना राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक है। पेंशन भोगियों को मिलने वाला लाभ। इस बकाया भुगतान से केवल सक्रिय कर्मचारी ही लाभान्वित नहीं होंगे, बल्कि सेवानिवृत्त पेंशन धारकों को भी इसका पूरा फायदा मिलेगा। पेंशन की गणना अंतिम मूल वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर होती है, इसलिए ये बकाया उनकी पेंशन में भी शामिल हो जाएगा। विशेषकर उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह राहत की बात है जो चिकित्सा खर्च और बढ़ती महंगाई के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यह अतिरिक्त राशि उन्हें अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगी। भुगतान की संभावित समय सीमा और प्रक्रिया। सरकार की योजना के अनुसार यह भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाएगा। हालांकि यह राशि एक साथ नहीं, बल्कि चरणों में दी जाएगी। पहले निम्न स्तरीय कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है और उसके बाद क्रमशः उच्च स्तरीय अधिकारियों तक इसका विस्तार होगा। इस भुगतान के लिए कर्मचारियों को कोई अलग से आवेदन या फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी। जल्द ही इस संबंध में विस्तृत अधिसूचना जारी होने की संभावना है, जिसमें भुगतान की तारीख और प्रक्रिया स्पष्ट होगी।